परमेश्वर के वचन में दाऊद के बारे में जब जब हम पढ़ते हैं तो हम जानते हैं कि बाइबल में दाऊद जो है एक बहुत बड़े स्थान को लिए हुए है। दाऊद जो है परमेश्वर के हृदय के अनुसार एक व्यक्ति माना जाता है और परमेश्वर ने दाऊद को किस प्रकार लाके राजा बनाया और राजा बनाने के बाद जो है परमेश्वर ने उसका इस्तेमाल किया। उसके बाद उसकी संतान ने उस मंदिर को बनाया जो हम पिछले दिनों में सीख रहे थे। दाऊद जो है उसके जीवन का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा था। दाऊद के जीवन का एक बहुत ही अहम हिस्सा था वो उसकी जंगल की यात्रा, जिस यात्रा में वो शाऊल से छुप के भागता है। और हम इन दिनों में उस यात्रा के ऊपर मनन करेंगे जो कि बहुत अहमियत रखती है। एक चरवाहे, एक दाऊद जिसका परमेश्वर ने अभिषेक किया, उसका न केवल राजा बनना लेकिन परमेश्वर का दास बनना। दाऊद जो था न केवल राजा बना लेकिन वो एक परमेश्वर का दास भी बना। इस चरवाहे के जीवन से, इस शूरवीर के जीवन से उस प्रभु के दास और राजा बनने के बीच का जो समय था वो उसके जंगल की वो यात्रा थी जिसमें वो शाऊल से अपने जीवन को बचा के भागता है। डेविड जर्नी इन विल्डरनेस, दाऊद की वो जंगल की यात्रा, इस विषय पे हम इन दिनों में मनन करेंगे। सबसे पहले, जिससे पहले हम इस विषय पे जाएं, कुछ इसकी भूमिका है, कुछ बेस हैं जिसको मैं आप लोग के सम्मुख रखना चाहता हूं। ये दाऊद की जो जंगल की यात्रा थी, इसकी अवधि जो है बाइबल में कहीं नहीं लिखी है कितना समय लगा था, लेकिन 5 साल से 12 साल के बीच का समय था। कुछ कमेंटेटर कहते हैं 5 साल लगे थे, कुछ कहते हैं 7 साल लगे थे, कुछ ये भी कहते हैं 12 लगे थे, लेकिन मिनिमम 5 से नीचे कोई नहीं बोलता। तो हम नहीं जानते कि दाऊद को समय कितना उसने गुजारा था, लेकिन एक लंबा समय दाऊद ने गुजारा था, हम इसको ऐसा लेके समझ सकते हैं। उसके बाद जब हम आते हैं कि परमेश्वर ने दाऊद को कैसे चुना था, उसकी भूमिका मैं आपको सिर्फ बता के आगे की ओर बढ़ूंगा। जब इजरायलियों ने परमेश्वर से मांग की थी कि हमको एक राजा चाहिए, परमेश्वर दुखित हुआ था क्योंकि वो शमूएल से जाके बोलते हैं इजरायली लोग कि हमको एक राजा चाहिए, और वो बात परमेश्वर को अच्छी नहीं लगी थी क्योंकि परमेश्वर स्वयं इजरायलियों का राजा बन के चलना चाहता था। और परमेश्वर ने शाऊल नामक एक व्यक्ति को चुना और इजराइल के राजा के होने के लिए ठहरा दिया। और शाऊल ने जब राजपाट शुरू करा तो शाऊल ने कुछ ऐसी गलतियों को किया और परमेश्वर के विरोध में कई ऐसे अनाज्ञाकारिता कर डाली जिसके वजह से परमेश्वर उसको उस राजपद से हटा देता है। उसके बाद ये जरूरत थी कि उसको हटाने से पहले या उसके पूरा हट जाने से पहले परमेश्वर किसी दूसरे व्यक्ति को चुने, और उसके बाद परमेश्वर ने यिशै के पुत्र दाऊद को चुना। और उस रीति से दाऊद, यिशै दाऊद के पिता का नाम है, और उसका सबसे छोटा पुत्र जो था वो दाऊद था, जो कि घर वालों की नजरों में किसी काम का नहीं था। उसको सारे जो थे बड़े भाई लोग, कोई सेना में था, कोई दूसरी जिम्मेदारियों को संभालता था। दाऊद जो था वो एकदम छुट्टा खाली था और उसको भेड़ बकरी चराने को भेज दिया जाता था। और उस प्रकार परमेश्वर ने शमूएल को भेजा, और शमूएल जो है दाऊद को देखता है, बुलाता है, चुन के उसका अभिषेक करता है राजा होने के लिए। और हम देखते हैं कि दाऊद ने राजा बन जाने से पहले जो था गोलियात को मारा, जिसको शाऊल नहीं मार पाता था, जो नफीलियों में से एक हुआ था। और उसके बाद जो था दाऊद का जीवन चलता गया, लेकिन जैसे जैसे दाऊद जो है पॉपुलर होने लगा, मशहूर होने लगा, और शाऊल को ये समझ में आने लगा कि इजरायली लोग जो है धीरे धीरे इसकी ओर हो रहे हैं, तो शाऊल के मन में एक जलन उत्पन्न होने लगी दाऊद के विषय में।
जबकि दाऊद को शाऊल जो है दाऊद को अपना पुत्र का दर्जा देता था, अपना पुत्र कह के पुकारता था। लेकिन उसके बाद भी शाऊल जो था दाऊद से बहुत नफरत करने लगा। वो इस बात को भूल गया कि परमेश्वर ने दाऊद को चुन लिया है। शमूएल पहले ही शाऊल को बोल चुका था, परमेश्वर ने तुझे इस राजगद्दी से हटा दिया है और उसने अपने मन के अनुसार एक व्यक्ति को चुन लिया है। लेकिन इस बात को शाऊल नहीं समझ पाया और शाऊल जो था वहां पर दाऊद का दुश्मन बन बैठा। और इस बात को परमेश्वर ने भी अलाउ किया। और जब परमेश्वर ने अलाउ किया तो दाऊद जो था शाऊल से अपनी जान बचा के भागता है और वहां से उसकी वो विल्डरनेस की जर्नी शुरू होती है, वहां से उसकी वो जंगल की यात्रा शुरू होती है। जब तक शाऊल की मृत्यु नहीं हो जाती, दाऊद के भागने से लेके जब तक शाऊल की मृत्यु नहीं हो जाती, दाऊद जो है जंगल में शाऊल से डर के भागता रहता है। और ये दाऊद का भागना जो है वो सबसे ज्यादा मुख्य स्थान या सबसे ज्यादा मुख्य समय बन गया दाऊद के लिए। और न केवल दाऊद के लिए, आगे आने वाली जनरेशन में परमेश्वर के लोगों के लिए, कलीसियाओं के लिए, मेरे और आपके लिए, क्योंकि भजन संहिता जो हम देखते हैं वो दाऊद के द्वारा लिखा हुआ है। ये सारे भजन जो हैं वो दाऊद ने उस जंगल की यात्राओं में अपने एक्सपीरियंस में और बहुत सारी चीजें लिखी हैं। और जो रेवलेशन, जो प्रकाशन परमेश्वर ने दाऊद को इस दर्द के समय दिया, वो प्रकाशन दाऊद को बाद में नहीं मिला। इसलिए दाऊद के जीवन में ये बहुत मुख्य समय था और ये जरूरी है कि कलीसिया जो है इस मुख्य समय के ऊपर मनन करे कि आखिर वो क्या था। तो इस प्रकार मैंने इसकी पृष्ठभूमि को आप लोग के सम्मुख रखा। दाऊद के समय शाऊल जो है दाऊद जो है शाऊल के डर से जब भागता है और जब शाऊल की मृत्यु हो जाती तो बहुत सारे जंगल की यात्राओं में, बहुत सारे स्थानों में से होके दाऊद गुजरता है। लेकिन परमेश्वर का वचन 10 मुख्य स्थानों के बारे में बताता है जहां पर दाऊद ने शरण ली, या जहां पर दाऊद जो था उसने उस ठहराव को पाया या उस जगह पर रुका। इन 10 स्थान से गुजरने पर दाऊद भजन लिख पाया और परमेश्वर के मन के अनुसार एक व्यक्ति बन पाया। इन 10 स्थानों से गुजरने पर, जैसा मैंने बताया शुरू में कि हम अवधि को हमको नहीं मालूम कि 5 साल था, 7 साल था, 12 साल था, पर बड़ी अवधि थी, मिनिमम 5 साल था। लेकिन इस अवधि में दाऊद उन 10 स्टेशंस को क्रॉस करता है और इन 10 स्टेशंस को क्रॉस करने में परमेश्वर उसको परखता जाता है और अपने मन के अनुसार एक व्यक्ति बना के तैयार करता जाता है। तो इस बारे में आज हम मनन करेंगे। सबसे पहले मैं बताऊंगा एक आयत को जो हम प्रेरितों के कार्य उसके 13वें अध्याय की 22वीं आयत में पढ़ते हैं, जहां पर इसके बारे में एक गवाही को लिखा हुआ है। बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 13 वर्स 22, प्रेरितों के कार्य उसका 13वां अध्याय और उसकी 12वीं आयत। तब हाकिम ने जो हुआ था उसे देखकर और प्रभु के उपदेश से चकित होकर विश्वास किया। फिर उसे अलग करके दाऊद को उनका राजा बनाया, जिसके विषय में उसने गवाही दी, मुझे एक मनुष्य यिशै का पुत्र दाऊद मेरे मन के अनुसार मिल गया है, वही मेरी सारी इच्छा पूरी करेगा। जिससे पहले परमेश्वर की इच्छा दाऊद पूरी करता, जिससे पहले परमेश्वर की इच्छा दाऊद पूरी करता, परमेश्वर ने दाऊद को उस विल्डरनेस की जर्नी में से निकाला। अब आप देखेंगे जब आप वचन में पढ़ते हैं, जब परमेश्वर ने शाऊल को चुना था, शाऊल जो था सीधा उसका राजाभिषेक होता है और बहुत जल्द वो राजगद्दी पे बैठ के काम करने लगता है। और काम करने पर वो
परमेश्वर के विरोध में काम कर देता है, उसकी आज्ञा को टाल देता है। लेकिन अब की बार जब परमेश्वर दाऊद को लेके आता है, तो परमेश्वर जो है दाऊद को एक ऐसे व्यक्ति को चुनता है जो उसके मन के अनुसार हो और आगे आने वाले समय में वो परमेश्वर की इच्छा को पूरी कर सके। और वहां पर परमेश्वर जो है वो दाऊद को चुन लेता है। प्रियो, मेरे और आपके जीवन में जब परमेश्वर मुझको और आपको चुन के अपने समीप लाता है, उसके बाद जिससे पहले हम अपने राजपाट में प्रवेश करें, यानी कि प्रभु यीशु मसीह के आगमन पर जिससे पहले हम स्वर्ग में पहुंचे, मेरी और आपकी ये जंगल की यात्रा है जिसमें परमेश्वर मुझको और आपको अपनी इच्छा के कार्य करने के लिए प्रतिदिन तैयार करता जाता है। और ये मेरे और आपके लिए बहुत आवश्यक है कि हम इन बातों को सीखते चले जाएं, अपने आप को नम्र और दीन करके तैयार होते चले जाएं। परमेश्वर दाऊद के जीवन में ऐसे अनुभव को लेके आया और परमेश्वर उसको उस स्थान पर पहुंचाता है। और आप यदि पहले शमूएल की किताब को पढ़ेंगे तो आपको पता पड़ेगा किस प्रकार चुनाव हुआ, किस प्रकार परमेश्वर ने दाऊद को चुना, शाऊल को चुना और दाऊद किस प्रकार से भागता है। आज के मनन के लिए हम लोग निकालेंगे पहला शमूएल उसका 22वां अध्याय और उसकी पहली और दूसरी आयत। फर्स्ट शमूएल चैप्टर 22 वर्स 1 and 2। पहला शमूएल उसका 22वां अध्याय और उसकी पहली दूसरी आयत। दाऊद वहां से चला और बचकर अदुल्लाम की गुफा में पहुंच गया। यह सुनकर उसके भाई वरन उसके पिता का समस्त घराना वहां उसके पास गया, और जितने संकट में पड़े थे और जितने ऋणी थे और जितने उदास थे, वे सब उसके पास इकट्ठे हुए और वह उनका प्रधान हुआ, और कोई 400 पुरुष उसके साथ हो गए। यहाँ पर हमको पहली स्टार्टिंग मिलती है। एक स्थान का नाम वहां पर लिखा है अदुल्लाम की गुफा। जैसा मैंने बताया कि दाऊद जो था वो मुख्य 10 स्थानों पर उसने पड़ाव किया। मैंने एक लिस्ट बनाई है, बाद में आप इसको उतार सकते हैं। इस लिस्ट में मैंने 10 नाम लिखे हुए हैं, इसमें आप इसको बाद में नोट कर सकते हैं। इस 10 नाम में जो आप देख रहे हैं, पहला नाम जो है वो अदुल्लाम की गुफा है। और आज हम जो है इस पे मनन करने जा रहे हैं और इस गुफा के पीछे क्या भेद है और क्या बातें हैं उसको हम आज देखेंगे और सीखेंगे। जब इस गुफा के बारे में पढ़ते हैं, ये अदुल्लाम की गुफा का जो अर्थ होता है वो होता है रेफ्यूज या शरण। अदुल्लाम की गुफा का अर्थ होता है शरण या रेफ्यूज। और हम देखते हैं कि परमेश्वर का पहला कदम, जब परमेश्वर दाऊद के जीवन में काम करना चाहता है, तो परमेश्वर सबसे पहले उस विल्डरनेस में, उस जंगल की यात्रा में दाऊद को क्या प्रदान कर रहा है? शरण प्रदान कर रहा है। इसलिए दाऊद, आप भजन में पढ़ेंगे, कई जगह पर आपको पढ़ने को मिलेगा, दाऊद बोलता है परमेश्वर मेरा शरण स्थान है। भजन 46 के 1 में हम पढ़ते हैं, साम्स 46:1 में वहां पर पढ़ते हैं कि वहां लिखता है दाऊद, परमेश्वर मेरा शरण का स्थान है। दाऊद ने ऐसे ही भजन में कुछ लाइनों को जोड़ के लिखने, अपने मन से सोच सोच के नहीं लिख दिया। भजन जो दाऊद ने लिखा है उसकी एक एक बात जो है, उस परमेश्वर के साथ जो उसका एक्सपीरियंस हुआ है, उससे लेके दाऊद ने इस बात को शुरू किया है, उससे लेके दाऊद उसको लिख पाया है। इसलिए दाऊद हमेशा भजन में कई जगह पर मिलता है जहां दाऊद बोलता है वो मेरा शरण स्थान है। क्योंकि दाऊद को मालूम था, जिस समय मैंने अपनी जंगल की यात्रा को शुरू किया, जिस समय मुझको शाऊल के पास से भागना पड़ा,
उस समय के पहले दिन से परमेश्वर जो था वो मेरा शरण स्थान था। ये अदुल्लाम की गुफा जो थी वो उसका अर्थ है परमेश्वर, या उसका अर्थ है परमेश्वर के द्वारा दिया हुआ शरण स्थान, या रेफ्यूजी या शरण स्थान, एक शरण स्थान। अब जिससे पहले इस गुफा के बारे में हम आगे पढ़ेंगे और इस गुफा के अंदर क्या क्या घटनाएं हुई और कौन कौन से भजन दाऊद ने इस गुफा के बारे में, गुफा के अंदर बैठ के लिखे, उस पे हम मनन करेंगे। उससे आपको पता पड़ेगा कि क्या कुछ इस गुफा के अंदर नहीं हुआ। सबसे पहले एक चित्रण के रूप में मैं आपको बताना चाहता हूं, ये गुफा जो थी बहुत बड़ी और बहुत लंबी थी, और ये एक पहाड़ी क्षेत्र था, और इस गुफा के कई द्वार थे। इतनी बड़ी थी कि एक तरफ से घुसेंगे तो बहुत दूरी पे दूसरी तरफ से भी निकल सकते हैं। और इस गुफा के अंदर पानी के झरने मौजूद थे जहां पर पानी पिया जा सकता था। लेकिन ये गुफा जो थी बहुत अंधेरी गुफा थी, केवल निकलने के स्थान पर थोड़ी सी रोशनी, और बहुत बड़े क्षेत्रफल पर फैली हुई ये एक गुफा थी। कुछ समझाने के लिए मैंने उसके कुछ चित्रों को आप लोग के सम्मुख लेके आया हूं। ये जो आप चट्टान देख रहे हैं यहाँ पर, ये है अदुल्लाम की गुफा, और इस गुफा में यहाँ पर एक छेद है जो जाने का स्थान है, और ये पूरा ऐसा चट्टानी इलाका है जो बहुत बड़े क्षेत्रफल में फैला हुआ है। इस गुफा का नाम है अदुल्लाम की गुफा, जिसके अंदर दाऊद जो था जाके सबसे पहली बार छुपता है और इसको शरण स्थान कहता है। जैसा मैंने बताया कि इस गुफा में कई रास्ते हैं। जिस रास्ते से दाऊद और इसके साथी जाके छुपे थे वो रास्ता ये रास्ता है, इस गुफा का ये रास्ता है जिसमें से दाऊद और उसके साथी जाके अंदर एंटर होके उस गुफा के अंदर छुप चुके थे। और एक और चित्र है, ये सब बाहर के हो गए, ये गुफा के अंदर का चित्र है। आप देख रहे हैं छोटा सा एक छेद जिससे गुफा के अंदर घुस गए, और बाकी अंदर पूरा पथरीला है। इसी में और आगे चलते जाते हैं तो कहीं कहीं पानी के छोटे छोटे सोते और झरने हैं जिससे वो अपनी प्यास बुझाते, अपना दैनिक कार्य करते, खाना पीना बनाते, उसको यूज करते थे। तो ये गुफा जो है ये थी अदुल्लाम की गुफा, जिसके अंदर सर्वप्रथम जो था दाऊद जाके अपने साथियों के साथ पहुंच जाता है। सबसे पहले हमने देखा कि परमेश्वर जब दाऊद को एक स्थान पर लेके जाता है, दाऊद को भागना पड़ता है। दाऊद के पास इस समय शिकायत नहीं है, दाऊद के पास सोच विचार नहीं है कि परमेश्वर ने मेरे को राजा होने के लिए अभिषेक किया है और राजा होने के लिए चुना था, मैं क्या कर रहा हूँ, इससे अच्छा मैं चैन से अपने गांव में था, अपनी भेड़ बकरियों को चरा रहा था। लेकिन दाऊद जो है निकल पड़ता है, और सबसे पहले दाऊद के लिए परमेश्वर एक शरण स्थान बन जाता है, जो कि इस अदुल्लाम की गुफा को हम देखते हैं। दूसरी बात इस गुफा की हम जब देखते हैं, वो पहली चीज में जो हमने शरण स्थान देखा, उसमें मेरे और आपके जीवन के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम परमेश्वर की योजना और इच्छा के अनुसार उसके हृदय के व्यक्ति बनने को निकलते हैं, तब सबसे पहले परमेश्वर ही है जो मेरा और आपका शरण स्थान बन जाता है। दाऊद भाग रहा था, समस्या में है, पर परमेश्वर की योजना में है, इस कारण परमेश्वर उसका शरण स्थान है। मेरे और आपके जीवन में हम कई परिस्थितियों में फंसे हुए रहते हैं, कई परिस्थितियों में से निकलते हैं, लेकिन कई परिस्थितियां परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में ठहराता है कि मैं और आप परमेश्वर के हृदय के अनुसार एक व्यक्ति बन जाएं और उसकी इच्छा पूरी करने वाले बन जाएं। और ऐसी परिस्थिति में जब हम ऐसी कठिनाइयों से गुजरते हैं और उसमें चलने को तैयार रहते हैं सिर्फ परमेश्वर को देखते हुए, तो परमेश्वर सबसे पहले उस विश्वासी का शरण स्थान बन जाता है। परमेश्वर मेरे और आपकी कवरिंग बन जाता है,
वो मुझको और आपको कवर करके चलने वाला परमेश्वर बन जाता है। दूसरी बात, जब हम आते हैं और इसमें देखते हैं, जब इसकी पहले शामुएल की 22वीं आयत की दूसरी आयत में हम पढ़ते हैं, और जितने संकट में पड़े थे, जितने ऋणी थे और जितने उदास थे, वे सब उसके पास इकट्ठे हुए और वो उनका प्रधान हुआ, और कोई 400 पुरुष उसके साथ हो गए। अभी तक दाऊद अकेला भाग रहा था, एक दो जन थे। अभी तक दाऊद जो था अकेला भाग रहा था, लेकिन पहली वो जगह, पहला वो स्थान जो परमेश्वर की योजना के अनुसार दाऊद भाग रहा है, बच रहा है, तो न केवल परमेश्वर उसका शरण स्थान बना, परमेश्वर ने उसको मल्टीप्लाई किया, परमेश्वर ने उसको बढ़ा दिया। अब दाऊद अकेला नहीं है, दाऊद के साथ कितने जन जुड़ गए हैं? 400 जनों ने आके दाऊद को ले लिया है अपने साथ, दाऊद के साथ हो लिए हैं। दूसरी चीज हम अपने जीवन में देखते हैं, जो परमेश्वर की योजना और इच्छा के अनुसार चलते हैं, परमेश्वर उनको मल्टीप्लाई करता है, परमेश्वर उनके साथ लोगों को जोड़ देता है। हो सकता है फिजिकली ना हो, लेकिन आत्मिक रीति से, दूसरी तरीके से परमेश्वर उनकी स्ट्रेंथ को बढ़ा देता है। पहला शरण स्थान, दूसरा स्ट्रेंथ, मल्टीप्लिकेशन, परमेश्वर उनको बढ़ाता है। दाऊद जो था वो यहाँ अकेला था, लेकिन दाऊद जो था जब परमेश्वर की योजना के अनुसार भागता है तो वो बढ़ जाता है। इसके विपरीत में जब आप शाऊल का इतिहास देखेंगे, तो शाऊल ने जो गलत कार्य कर दिया था, उसने जब बलिदान चढ़ा दिया तो शमूएल से कहता है, जब मैंने देखा कि लोग मेरे पास से मुझको छोड़ के भागने लगे। जिन इजरायलियों ने शाऊल को चुना था, वो इजरायली शाऊल को छोड़ के भागने लगे थे। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर की योजना में नहीं थे। लेकिन यहाँ दाऊद अकेला भाग रहा है, तो उसको कई लोग आके ज्वाइन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर की योजना में है। यही फर्क है एक विश्वासी और अविश्वासी में, या एक उस विश्वासी में जो परमेश्वर की योजना से ज्यादा अपनी योजना को प्रकट करके उस पे चलना चाहता है, या वो परमेश्वर की योजना पे चलना चाहता है। परमेश्वर की योजना पे चलने वाले को परमेश्वर जो है सब लोगों को लाके उससे जोड़ देता है। परमेश्वर का वचन बोलता है कि परमेश्वर उसके दुश्मनों को भी उसका मित्र बना देता है, जोड़ देता है परमेश्वर अपने लोगों के साथ दूसरे लोगों को। और हम यहाँ देखते हैं दाऊद अकेला भागा, लेकिन परमेश्वर ने एक पल में 400 लोगों को उसके साथ जोड़ दिया। अब दाऊद के पास शरण स्थान है, और दाऊद के पास एक फिजिकल स्ट्रेंथ और फिजिकल सेना खड़ी हो गई है। अकेले होने पर भी उसके साथ कम से कम 400 जने उसके साथ खड़े होने को तैयार हो चुके हैं। आगे हम पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि उन भीड़ के अंदर, अब ये दो पॉजिटिव साइन हम देखते हैं। ऐसा नहीं कि इसके अंदर अगर सब चीजें पॉजिटिव हुए तो ये विल्डरनेस जर्नी नहीं हुए, फिर वो क्या कहलाएगा? जंगल में मंगल कहलाएगा, पिकनिक हो जाएगी वो। तो सब अच्छा अच्छा अगर होने लगा तो क्या हो जाएगा? फिर जंगल में मंगल होगा, एक पिकनिक हो जाएगा। दाऊद कहेगा ये तो बहुत अच्छा है, लोग आ गए, एक तरफ खाना पक रहा है, एक तरफ ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। लेकिन इसके कुछ ड्रॉबैक भी हैं। क्या ड्रॉबैक हैं? हम देखें दूसरी आयत में कि जिन 400 लोगों की भीड़ ने दाऊद को ले लिया या दाऊद के साथ हो लिए, ये 400 लोगों की भीड़ की क्वालिटी कैसी थी? ये 400 लोग जो थे वो किस प्रकार थे? परमेश्वर का वचन क्या बोलता है? उस सबसे पहले उसके पिता के घराने के कुछ लोग थे, यानी कि दाऊद से उम्र में बड़े, दाऊद से उम्र में बड़े, उसके पिता के घराने के, कुछ साथ के होंगे, बराबर होंगे, लेकिन पिता के घराने के, दैट मीन्स उसके चाचा, उसके ताऊ, उसके कई कई लोग, एल्डरली पर्सन उसके साथ थे। उसके बाद हम देखते हैं, और जितने संकट में पड़े थे, कुछ लोग जो थे कष्ट में थे, संकट में थे,
जब दाऊद का पिता अपने घराने समेत इधर दौड़ रहा है तो वो लोग उस जगह से अपने आप को बचा के कि यहाँ से निकल लेंगे तो यहाँ पर हमारी पूछताछ नहीं होगी, जब सब शांत हो जाएगा तब आ जाएंगे। कई बार हम देखते ना ऐसा, लोग कुछ गलत करके छुप जाते हैं या कर्जदार हो जाते हैं तो शहर छोड़ देते हैं, अलग जगह पहुंच जाते हैं कि जब सब मामला शांत होगा तब पहुंच जाएंगे। तो ऐसे कुछ लोग थे जो भीड़ में हो लिए, चलो 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 हम भी निकल रहे इनके साथ। ऐसे लोगों की एक टोली उनके साथ पहुंच गई। उसके बाद जितने ऋणी थे, जितने कर्जदार थे, जिनको कर्ज चुकाने का टाइम आ चुका था और चुका नहीं सके, ये कौन है? दाऊद के गांव के लोग हैं। वो सब क्या हुए? उनने कहा ये ज्यादा अच्छा है, पता पड़ेगा गांव में इतने लोग गायब हुए, ये भी गायब हो गए। तो वो सब जो थे वो भी आके किसको ज्वाइन कर लिए? दाऊद को कर लिए। उसके बाद देखा जितने खुश थे, जितने उदास थे, जितने डिप्रेशन में थे, उनने कहा यहां मरने से अच्छा कहां मरो? दाऊद के सर पे जाके मरो। यहां मरने से अच्छा दाऊद के साथ ही रहेंगे, वहां मर जाएंगे। अंग्रेजी में बहुत अच्छा शब्द, अच्छा सेंटेंस यूज किया है इन लोगों के लिए, दोज हु आर बिटर इन सोल, अपने प्राण में कड़वाहट से भर गए हैं, दुख से भर गए हैं, उदास हो चुके हैं, डिप्रेशन में जा चुके हैं। बिटर इन सोल, कड़वाहट पूरे जीवन में भर गई, उनको लगता है अब जीवन में कुछ अच्छा नहीं बचा है। ये सब लोग जो हैं पूरे के पूरे जाके ऐसे 400 लोगों की टोली जो थी वो दाऊद के साथ मिल ली। अब आप इनका आकलन करें और सोचें, क्या ऐसे लोग दाऊद की स्ट्रेंथ है? क्या ऐसे लोग दाऊद की स्ट्रेंथ कभी नहीं हो सकते। पर दाऊद जो है अपना रोना रोने के साथ साथ अब दाऊद को क्या करना पड़ेगा? इनका भी रोना रोना पड़ेगा। और इनका एक बहुत बड़ा असर जो है वो दाऊद के जीवन में पड़ेगा, क्योंकि दाऊद ऐसे लोगों से घिरा हुआ है जो डिप्रेस्ड हैं, डिप्रेशन में जा चुके हैं, जो कर्ज लेके छुप के भाग के आ गए हैं, जो डर चुके हैं। उसके बुजुर्ग लोग जो हैं उनकी थिंकिंग, उनका सोच विचार अलग। ऐसे लोग जो हैं वो आ चुके हैं दाऊद के पास। अभी दाऊद के पास फिर भी आजादी थी, उस पर शरण नहीं थी, स्ट्रेंथ नहीं थी। आज दाऊद के पास शरण है, स्ट्रेंथ है, लेकिन स्ट्रेंथ जो है वो ऐसे लोगों की है। और ऐसे लोगों के साथ दिलचस्प बात, सबसे बड़ी बात यह है कि दाऊद उनको ये नहीं बोल सकता क्या कि तुम लोग भाड़ में जाओ, मैं तो निकल के जा रहा हूं। क्यों? क्योंकि ना तो दाऊद उस गुफा से बाहर निकल सकता, ना ये लोग उस गुफा से बाहर निकल सकते। दाऊद बाहर निकलेगा तो दाऊद को दो बातों का डर है। पहला, दाऊद को डर है कि शाऊल ने यदि देख लिया या कोई और ने मुझे देख लिया तो आके इस गुफा में मुझे मार देंगे। दूसरा, ये गुफा जो थी ये फिलिस्तियों के इलाके में थी, और फिलिस्तियों का सबसे बड़ा दुश्मन उस दिन से दाऊद बन गया था जिस दिन से दाऊद ने गोलियत को मारा था। उनके इलाके में एक गुफा में छुप के दाऊद रह रहा है, तो दाऊद जो था इस गुफा से बाहर नहीं जा सकता। बाकी ये जो लोग हैं वो पहले से ही डरे मरे हुए हैं, तो ये भी गुफा से बाहर नहीं जा सकते। अब करना क्या है? क्या करना है सोच के देखें। अंदर एक दूसरे को स्क्रैच करना है। सबसे कंफर्टेबल काम होता है स्क्रैचिंग। आपने वो कहावत सुनी है, खिसियानी बिल्ली खंबा नोची। जब बिल्ली को गुस्सा आता है तो वो ये नहीं देखती मैं अपना पंजा किस पे मार रही हूँ, वो खंबा भी होगा तो उसमें मारती है, गुस्से में मारती जाती। अब ये सब अंदर क्या हो रहे, एक तो अंधेरा, बड़ी गुफा बड़ी है, पानी मिल रहा है, लेकिन एक दूसरे को खरोंचे तो आ रही हैं अंदर, भले ही आवाज भी नहीं निकाल सकते क्योंकि ज्यादा हल्ला होगा तो दुश्मन बाहर से मारेगा। ऐसी परिस्थिति में परमेश्वर लेके आया दाऊद को, क्यों? कि वो उसके मन के अनुसार एक व्यक्ति बन जाए
और उसकी इच्छा को पूरी करना सीख जाए। प्रियो, मेरे और आपके जीवन में परमेश्वर जो है कई बार ऐसी परिस्थितियों को मेरे और आपके जीवन में लाता है जहां हम एक प्रिजनर के समान हो जाते हैं, कैद हो जाते हैं। हमको लगता तो है प्रभु हमको जरा ऐसा कर दे, फिर देखो हमारा परमेश्वर के वचन पढ़ने का, बाइबल पढ़ने का तरीका और ऐसा करने का, प्रचार करने का ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, हम परमेश्वर के लिए ऐसा करूंगा, कर सकते हैं, वैसा कर सकते हैं। लेकिन परमेश्वर बेहतर जानता है मेरे और आपके लिए। दाऊद सोच सकता था परमेश्वर चाहे तो मुझे बाहर तो निकाले, राजा तो बना दे, एक चुटकी में मैं फिलिस्तियों को खत्म कर दूंगा, ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा, इनका कर्ज माफ कर दूंगा जो आए थे, और सबके लिए अच्छा अच्छा हो जाएगा। अब जो दुखी आ रहे हैं वो दाऊद के पास आके अपना रोना रो रहे हैं, अरे हमने तो ऐसा किया था, उसने धोखेबाजी करी और हमारा ये बिक गया, वो बिक गया, हम कहां से कर्ज को चुका है। जो डिप्रेशन में वो बोलते हैं हमने ऐसा किया था, हमको ऐसा धोखा मिला, मेरे लिए कुछ भी बच रहा नहीं है, कोई रो रहा है, कोई गा रहा है। उसके पिता के घराने के लोग दाऊद का एडवाइस कर रहे, नहीं तुमने ये गलत किया था, तुम्हें ऐसा नहीं ऐसा करना था। दाऊद के बड़े हैं, दाऊद को सुनना पड़ रहा, तुमको ना ऐसा नहीं करना था, ऐसे जाना था। इन सब को दाऊद को सुनना पड़ रहा है और ऐसी परिस्थिति में दाऊद अपना रिएक्शन नहीं दिखाता है। ये है सबसे मुख्य बात, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ऐसी परिस्थिति में इन 400 लोग जो जोरावर हैं एक आत्मा के ऊपर, वो उसको बदल नहीं पा रहे। मुझको और आपको परमेश्वर ऐसा बनाना चाहता है। लोग आपको खरोंचें, लोग आपको अपशब्द बोलें, लोग आपके ऊपर शक करें, लोग आपकी निंदा करें, लोग आपको पसंद ना करें, लेकिन आप बिटरनेस में ना जाएं। आप परमेश्वर के लिए तब भी मजबूत होके वो काम करें जिसके लिए परमेश्वर ने मुझको और आपको चुना है। अब हम आगे देखते हैं कि इस परिस्थिति में रहते हुए दाऊद ने क्या प्रार्थना परमेश्वर से की और कौन से भजन को लिखा। सबसे पहले हम देखेंगे भजन 142, साम्स 142। भजन 142, साम्स 142, ये वो भजन है जो दाऊद ने इस गुफा में रह के लिखा और अपनी उस दशा को वो परमेश्वर के सम्मुख रखता है। इस पूरे भजन को हम पढ़ लेंगे। मैं यहोवा की दुहाई देता, मैं यहोवा से गिड़गिड़ाता हूँ, मैं अपने शोक की बातें उससे खोल कर कहता, मैं अपना संकट उसके आगे प्रकट करता हूँ। जब मेरी आत्मा मेरे भीतर से व्याकुल हो रही थी, तब तू मेरी दशा को जानता था। जिस रास्ते से मैं जाने वाला था, उसी में उन्होंने मेरे लिए फंदा लगाया। मैंने दाहिनी ओर देखा, परंतु कोई मुझे नहीं देखता। मेरे लिए शरण कहीं नहीं रही, न मुझको कोई पूछता है। हे यहोवा, मैंने तेरी दुहाई दी है। मैंने कहा, तू मेरा शरण स्थान है। मेरे जीते जी तू मेरा भाग है। मेरी चिल्लाहट को ध्यान देकर सुन, क्योंकि मेरी बड़ी दुर्दशा हो गई है। जो मेरे पीछे पड़े हैं उनसे मुझे बचा ले, क्योंकि वे मुझसे अधिक सामर्थी हैं। मुझको बंदी गृह से निकाल कि मैं तेरे नाम का धन्यवाद करूं। धर्मी लोग मेरे चारों ओर आएंगे, क्योंकि तू मेरा उपकार करेगा। यहाँ पर इस भजन में जब हम आते हैं तो 142वें भजन में दाऊद उस गुफा के अंदर बैठ के अपनी आत्मा में रो के परमेश्वर से प्रार्थना करता है। दाऊद इस बात को बता रहा है कि परमेश्वर, मेरी इस कंडीशन को आप देखें, जिस कंडीशन में मैं हूं। वो बोलता है, मैं यहोवा से गिड़गिड़ाता हूं, मैं अपने शोक की बातें उसे खोलकर कहता हूं, मैं अपना संकट उसके आगे प्रकट करता हूं। दाऊद जो है अपने दर्द को, अपने संकट को, जिसमें से दाऊद है, वो परमेश्वर को प्रकट कर रहा है। जब लोग दाऊद को आके बोल रहे हैं, अरे हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं, हमारे साथ ऐसा हुआ, दाऊद उनसे ये नहीं बोल रहा है, अरे भाई मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ, देखो जिसके लिए मैंने इतना कुछ किया हूं, जिसका मैं खुद दामाद हूं, वो मेरा ससुर जो है मेरे पीछे पड़ गया है। शाऊल जो था वो दाऊद का ससुर था, उसकी एक बेटी जो थी वो दाऊद से उसका शादी हुई थी। लेकिन दाऊद ये चिट चैट जो है लोगों से नहीं कर रहा। दाऊद अपने परमेश्वर को बोल रहा है, प्रभु आप मेरी परिस्थितियों को जानने वाले परमेश्वर हैं,
और हम आगे पढ़ते हैं, मैं 4वीं आयत में, मैंने दाहिने ओर देखा परंतु कोई मुझे नहीं देखता, मेरे लिए शरण कहीं नहीं, ना मुझको कोई पूछता है। इसका अर्थ यह है कि दाऊद उस गुफा में जिनके आजू बाजू लेटा है, जिनके आजू बाजू बैठा है, वो कहता है इनमें से मेरा कोई शरण वाला व्यक्ति नहीं है, इनसे मेरे को कहीं से भी सहायता नहीं मिल रही है। आगे वो लिखता है, हे यहोवा मैंने तेरी दुहाई दी है, मैंने कहा तू मेरा शरण स्थान, मेरे जीते जी तू मेरा भाग्य। वहां पे फिर वो उस बात को रिपीट करता है कि परमेश्वर तू ही मेरा शरण स्थान है। ये गुफा जरूर तूने मुहैया कराई है, लेकिन मेरा शरण स्थान जो है वो केवल तू है परमेश्वर। आगे हम देखते हैं, मेरी चिल्लाहट को ध्यान देकर सुन, क्योंकि मेरी बड़ी दुर्दशा हो गई है, जो मेरे पीछे पड़े हैं उनसे मुझे बचा ले, क्योंकि वे मुझसे अधिक सामर्थी हैं। दाऊद अकेला है, दाऊद को मालूम है युद्ध होएगा तो ये 400 जने कुछ नहीं कर पाएंगे। दाऊद के तरफ एक साइड में फिलिस्तियों की सेना है, दूसरी तरफ इजराइल शाऊल को लेके खड़े हैं। वो कहता है मुझको मेरे बैरियों से, मेरे दुश्मनों से बचा ले, जो मेरे प्राण के ग्राहक बन चुके हैं। और आगे लिखता है, मुझको उस बंदी गृह से निकाल। दाऊद के लिए वो बंदी गृह बन चुका था, क्योंकि वहां से वो बाहर नहीं निकल सकता था। दाऊद खुले में घूमने फिरने वाला बचपन से एक चरवाहा था। कैसे वो गुफा में, अंधेरी गुफा में, बंद जगह पर इतने सारे लोगों के साथ रहता होगा। हालांकि ये गुफा बहुत लंबी थी, कई दूर दूर तक, कई किलोमीटर दूर तक अंदर ही अंदर फैली थी, एक सुरंग के समान थी, कई दरवाजे थे। लेकिन आप सोच के देखें, 400 जने एक स्पॉट पे एक गुफा के अंदर बैठ जाएं, कितना सफोकेशन होएगा। और जहां अंधेरा है, ऐसी स्थिति में वो बोलता है, परमेश्वर मुझको इस जेल खाने से, इस बंदी गृह से मेरे को तू छुड़ा के बाहर निकाल। यहाँ पर भजन 142 में हम दाऊद की दुर्दशा देखते हैं, जो दाऊद उस चार दीवारी के अंदर या उस गुफा के अंदर है। इसके साथ ही साथ एक और भजन जो दाऊद ने इसमें लिखा है, उसको हम देखेंगे, भजन 57, Psalms 57। इस भजन को भी हम पूरा पढ़ेंगे। हे परमेश्वर मुझ पर अनुग्रह कर, मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं तेरा शरणागत हूँ, और जब तक ये विपत्तियां निकल ना जाएं, तब तक मैं तेरे पंखों तले शरण लिए रहूंगा। मैं परम प्रधान परमेश्वर को पुकारूंगा, परमेश्वर को जो मेरे लिए सब कुछ सिद्ध करता है। परमेश्वर स्वर्ग से भेजकर मुझे बचा लेगा, जब मेरा निगलने वाला निंदा कर रहा हो। परमेश्वर अपनी करुणा और सच्चाई प्रकट करेगा। मेरा प्राण सिंहों के बीच में है, मुझे जलते हुओं के बीच में लेटना पड़ता है, अर्थात ऐसे मनुष्यों के बीच में जिनके दांत बर्छी और तीर हैं, और जिनकी जीभ तेज तलवार है। हे परमेश्वर, तू स्वर्ग के ऊपर अति महान और तेजोमय है, तेरी महिमा सारी पृथ्वी के ऊपर फैल जाए। उन्होंने मेरे पैरों के लिए जाल लगाया है, मेरा प्राण ढला जाता है। उन्होंने मेरे आगे गड्ढा खोदा, परंतु आप ही उसमें गिर पड़े। हे परमेश्वर, मेरा मन स्थिर है, मेरा मन स्थिर है, मैं गाऊंगा वरन भजन कीर्तन करूंगा। हे मेरी आत्मा जाग जा, हे सारंगी और वीणा जाग जाओ, मैं भी पौ फटते ही जाग उठूंगा। हे प्रभु, मैं देश देश के लोगों के बीच तेरा धन्यवाद करूंगा। मैं राज्य राज्य के लोगों के बीच में तेरा भजन गाऊंगा, क्योंकि तेरी करुणा स्वर्ग तक बढ़ी है और तेरी सच्चाई आकाश मंडल तक पहुंचती है। हे परमेश्वर, तू स्वर्ग के ऊपर अति महान है, तेरी महिमा सारी पृथ्वी के ऊपर फैल जाए। भजन 57 में जब हम पढ़ते हैं तो दाऊद जो है एक और प्रार्थना परमेश्वर से कर रहा है, लेकिन इस प्रार्थना के साथ परमेश्वर को दाऊद जो है धन्यवाद चढ़ा रहा है, उसकी स्तुति आराधना कर रहा है। वहां पर हमने अभी जो भजन हमने पढ़ा था 142 में, वहां पर हम दाऊद की
प्रार्थना देखते हैं वो अपने बारे में व्यक्त करता है, परमेश्वर को सिर्फ बोलता है दाऊद अपनी कंडीशन। यहाँ पर दाऊद जो है परमेश्वर को धन्यवाद चढ़ा रहा है, परमेश्वर पे अपने भरोसे को बनाए रखे हुए है। और दाऊद जो है इस गुफा के अंदर के शत्रुओं का जिक्र कर रहा है। बाहर वहां पर वो बोलता है मुझको इस बंदी गृह से निकाल, 142 में, और बोलता है जो मेरे शत्रु हैं वो मुझसे ज्यादा सामर्थी हैं। लेकिन 57 में भजन में जब हम आते हैं, आप अगर 4 आयत में पढ़ेंगे तो लिखा है मेरा प्राण सिंहों के बीच में है, मुझे जलते हुए कुओं के बीच में लेटना पड़ता है। अर्थात ऐसे मनुष्य के बीच में जिनके दांत बर्छी और तीर हैं और जिनकी जीभ तेज तलवार है। एक आयत में दाऊद उनका इंट्रोडक्शन करता है जो 400 लोग दाऊद के साथ आके रुके हुए हैं। दाऊद बाहर नहीं निकल सकता है और ना ये लोग बाहर निकल सकते हैं। दाऊद को और इन लोगों को एक साथ ही साथ में रहना है, अंदर ही जैसे भी हो एडजस्ट करना है। और दाऊद बोलता है परमेश्वर आप तो जानते हैं ना ये कौन सी भीड़ आके मेरे साथ रह रही है। दाऊद जो था, आप जब 1 सामुएल पढ़ेंगे तो दाऊद बोलता है कि जब भेड़ बकरियों को मैं चराता था और जब सिंह और भालू आ जाते थे तो दाऊद इतना शक्तिशाली था कि वो सिंह का जबड़ा पकड़ के उसको फाड़ देता था। दाऊद को डर नहीं लगा शेर से। लेकिन यहां दाऊद क्या कह रहा है, मैं किनके बीच में हूं? हाँ, यहां पर दाऊद कह रहा है मेरा प्राण सिंहों के बीच में है। अब आप सोच के देखें मजबूत कौन है, शेर है कि मनुष्य है? हैं? शेर दहाड़ता है डर लग जाता है, शेर दहाड़ता है डर लग जाता है, लेकिन मनुष्य एक वाक्य बोल दे आपका दिल 10 टुकड़ों में बढ़ जाता है। एक लाइन मनुष्य के मुंह से निकली हुई आपके जीवन के, आपके हृदय को चीर के रख देती है। बहुत सी ऐसी लकीरों को दाऊद ने उस गुफा में सहा, इसलिए बोलता है मैं उन सिंहों से तो नहीं डरता जो सामने से आते थे उनको फाड़ के फेंक देता था, लेकिन ये जो सिंह मेरे आजू बाजू लेटे हैं कैसे हैं ये? बहुत खतरनाक है भैया। एक लाइन बोल देते हैं और मेरा दिल चिर जाता है। उनसे डर लग रहा है दाऊद को। और वो कौन है? पराये नहीं है। कौन है वो? अपने लोग हैं दाऊद के। परमेश्वर ने दाऊद को अपने मन के हिसाब का व्यक्ति बनाने के लिए अपने लोगों के बीच में रखा कि वो उसको चीरते रहें। वहां पर हम देखते हैं मेरा प्राण सिंहों के बीच में है, मुझे जलते हुओं के बीच में लेटना पड़ता है। हॉट टेम्पर्ड लोग हैं, उनके बीच में मैं जब लेटता हूं तो उनकी गर्माहट मुझे महसूस होती है, जैसे मैं जल रहा हूं उनकी उपस्थिति में। ऐसे लोगों के साथ में को लेटना पड़ रहा है। आगे लिखता है ऐसे मनुष्यों के बीच में जिनके दांत बर्छी और तीर हैं, जो बस मुझे काट नहीं रहे, अगर बढ़ा दिया तो मैं बच नहीं सकता हूं। आगे लिखता है और जिनकी जीभ कैसी है? रुमाल है क्या? नहीं है। जीभ क्या है? तेज तलवार है। यानी कि जब वो अपना मुंह खोलते हैं तो वो मुझको बिना काटे, मुझको बिना बेधे वापस उनके मुंह में नहीं जाती है उनकी जीभ। जब जब मेरे लोग हैं, कहने को मेरे लोग हैं, मेरे पिता के घराने के हैं, मेरे साथ हैं, नम्र और दीन है, बेचारे खुद डिप्रेशन में हैं, डर में हैं, लेकिन जब मुंह खोल रहे हैं तो काट डाल रहे हैं। ऐसे लोगों के बीच में वो रखता है, परमेश्वर दाऊद को रखता है। और वो बोलता है 5वीं आयत में, हे परमेश्वर तू स्वर्ग के ऊपर अति महान और तेजो में है, तेरी महिमा सारी पृथ्वी के ऊपर फैल जाए।
उन्होंने मेरे पैरों के लिए जाल लगाया है, मेरा प्राण ढला जाता है। उन्होंने मेरे आगे गड्ढा खोदा और आप उसमें वे गिर पड़े। ये वर्ष जो है दाऊद बाहर वाले शत्रुओं के लिए इस्तेमाल कर रहा है। और उसके बाद 7वीं आयत में हम आते हैं तो बोलता है, हे परमेश्वर मेरा मन स्थिर है, मेरा मन स्थिर है, मैं गाऊंगा वरन भजन कीर्तन करूंगा। ये है परमेश्वर से प्रार्थना, परमेश्वर की आराधना स्तुति उस कंडीशन में करने की एक पॉजिटिव एनर्जी, जिससे परमेश्वर दाऊद को अपनी नई सामर्थ से भर दे रहा है। ऐसी परिस्थितियों में भी दाऊद बोल रहा है, एक नहीं 2 बार बोलता है, आई एम स्टेबल, मैं स्थिर हूं, मैं स्थिर हूं। परमेश्वर को बोल रहा है, प्रभु कोई बात नहीं, मैं जलते हुए लोगों के बीच में पड़ा हूं ना, मैं जिनके दांत ऐसे हैं, जिनकी जुबान तेज तलवार है, मैं इनके बीच में पड़ा हूं, जो मुझे अपने शब्दों से काट जा रहे हैं, जो डिप्रेशन में मुझ आए हैं, जो मुझे डालने की कोशिश कर रहे हैं, जो मेरे बड़े लोग हैं वो मुझे डांट रहे हैं, ऐसा समझा रहे हैं, ऐसा कह रहे हैं, सारी परिस्थितियां मेरे विरोध में क्यों ना हो, सिंहों के बीच में मैं पड़ा क्यों ना हूं, हर रोज उनके पंजे क्यों ना खा रहा हूं, लेकिन वो बोलता है, परमेश्वर मैं स्थिर हूं, मैं स्थिर हूं। क्यों? क्योंकि तू मेरा शरण स्थान है। ये गुफा मेरी शरण स्थान नहीं है, तू मेरा शरण स्थान, तू मेरे छिपने की जगह, तू मेरा बल है। और वो बोलता है, ऐसी परिस्थिति में भी मैं जो हूं गाऊंगा वरन भजन कीर्तन करूंगा। ऐसी परिस्थिति में भी मैं समय निकाल लूंगा, ऐसी परिस्थिति में भी मैं उन 400 लोगों के बीच में भी एक कोना ढूंढ के तेरे से प्रार्थना करूंगा। जब वो सब सो जाएंगे तब मैं तेरी स्तुति आराधना करके तुझसे बात करूंगा। मैं तेरे और अपने बीच में इन सारी बातों को नहीं आने दूंगा। अपने जीवन की परिस्थिति को मैं तेरे और अपने बीच में कभी नहीं आने दूंगा। और वो बोलता है, हे मेरी आत्मा जाग जा, हे सारंगी और वीणा जाग जाओ, मैं भी पौ फटते ही जाग उठूंगा। हे प्रभु मैं देश देश के लोगों के बीच तेरा धन्यवाद करूंगा और राज्य राज्य के लोगों के बीच में मैं तेरा भजन गाऊंगा। दाऊद जो है उस गुफा में न केवल परमेश्वर को धन्यवाद देता है, स्तुति करता है, और 9वीं आयत में वो अपने लिए एक भविष्यवाणी करता है। 9वीं आयत जो है वो एक प्रोफेसी है, वो एक भविष्यवाणी है। दाऊद बहुत ही इंटेलिजेंट था। दाऊद को मालूम था अपनी स्तुति आराधना में करते हुए अपने लिए मैं क्या चीज की घोषणा करूं। और दाऊद अपने लिए एक प्रोफेसी वहां पर कर देता है, क्या कि हे प्रभु मैं देश देश के लोगों के बीच तेरा धन्यवाद करूंगा, मैं राज्य राज्य के लोगों के बीच में तेरा भजन गाऊंगा। दाऊद इजराइल के बाहर फिर कभी नहीं निकला, तो फिर दाऊद ने ये 9वीं आयत में कैसे भविष्यवाणी कर दी, देश देश के लोग, राज्य राज्य के लोग। लेकिन ये भविष्यवाणी दाऊद की पूरी हुई। दाऊद को परमेश्वर ने उठाया, बाहर निकाला, सब कुछ ठीक हुआ। आज पूरी दुनिया में इस भजन संहिता को पढ़ा जा रहा है। पूरी दुनिया जो है स्तुति आराधना इस भजन संहिता को करके पढ़ रही है और इस बात की घोषणा करती है कि दाऊद के द्वारा लिखा हुआ भजन। दाऊद ने उस अदुल्लाम की गुफा में अपने लिए भविष्यवाणी कर दी, परमेश्वर एक दिन ऐसा आएगा। परमेश्वर दाऊद को नहीं बोल रहा है, बेटा एक दिन ऐसा आएगा, तू जो ये लिख रहा है ना ये पूरी दुनिया सुनेगी, नहीं। दाऊद अपने मुंह से अपनी भविष्यवाणी करता है, एक दिन ये वचन जो है पूरी दुनिया के मुंह पे होंगे। और परमेश्वर ने उस पर दया दिखाई और दाऊद की वो भविष्यवाणी पूरी हुई कि आज पूरी दुनिया जो है वो भजन संहिता को स्तुति आराधना में यूज करती है। भजन के ऊपर कितने सारे गीत लिखे गए हैं भजन को लेके। हम आराधना के समय मोस्टली भजन को पढ़ते हैं, क्योंकि कोई भजन ऐसा नहीं है जो खाली चला जाए। प्रियो, ऐसी परिस्थिति में मैं और आप अपने लिए भविष्यवाणी कर सकते हैं। ऐसी परिस्थिति में मैं और आप परमेश्वर का नाम लेके उस बात को अपने लिए बोल सकते हैं, अपने आप को ब्लेस कर सकते हैं, बोल सकते हैं कि मैं अपनी इन परिस्थितियों से बाहर निकलूंगा,
मैं परमेश्वर के लिए खड़ा होकर उसका गुणवाद करूंगा। मैं परमेश्वर के लिए आगे आने वाले समय में ऐसा काम करूंगा, क्योंकि परमेश्वर मेरा शरण स्थान, मेरा बल है। वो मेरे पैरों को स्थिर करता है चट्टानों को। अपने मतलब की भविष्यवाणी दाऊद ने नहीं करी। दाऊद ने ये नहीं बोला एक दिन मैं राजगद्दी पे बैठूंगा तब सबको देख लूंगा। लेकिन दाऊद बोल रहा है एक दिन ये सारा भजन कीर्तन पूरी दुनिया सुनेगी, मैं पूरी दुनिया में तेरा भजन गाऊंगा। और हम देखते हैं कि पूरी दुनिया में उस भजन को परमेश्वर ने फैला दिया। प्रियो, पहला अनुभव दाऊद का जो था वो अदुल्लाम की गुफा थी। जिस प्रकार मैंने बताया, ये गुफा के चित्र आपको दिखाए, कैसी गुफा थी, कहां पर गुफा थी, और अंदर की कंडीशन, और अंदर के लोग, और इस गुफा के अंदर लिखे गए भजन। और भी भजन हैं, मेन मुख्य ये 2 भजन हैं जिसको इंडिकेट किया जाता है इस गुफा के अंदर लिखे जाने पर। हम इन भजनों के साथ, इस अदुल्लाम की गुफा के एक्सपीरियंस के साथ अपने जीवन में इस बात को सोच के चलें, लेके चलें कि परमेश्वर दाऊद को जब उसने शुरू किया अपने मन के हिसाब का व्यक्ति बनाना, जब परमेश्वर ने चाहा कि ये मेरी इच्छा को पूरी करना शुरू कर दे, तब परमेश्वर ने उसके जीवन में कुछ ऐसा लाया जिसमें से निकल के दाऊद जो था वो और निखर गया। ये भजन दाऊद उस गुफा में जाने से पहले नहीं लिख पाया, लेकिन ये भजन दाऊद उस गुफा के अंदर लिख पाया। मेरे और आपके जीवन से भी परमेश्वर ऐसे भजनों को निकालना चाहता है। परमेश्वर ऐसी गवाहियों को निकालना चाहता है। परमेश्वर ऐसे एक्सपीरियंस को निकालना चाहता है जिससे मैं और आप दूसरों के लिए गवाह बन के ठहरे, और उसके साथ साथ मैं और आप परमेश्वर के हृदय के अनुसार बन जाएं और उसकी इच्छा को पूरी करने वाले बन जाएं। परमेश्वर इन वचनों को समझने में हम में से प्रत्येक की सहायता करे। प्रभु सहायता करे कि आगे आने वाले समय में हम अपने परमेश्वर के मन के हिसाब के एक व्यक्ति बन जाएं, उसकी इच्छा को पूरी करने वाले व्यक्ति बन जाएं, उसकी महिमा के लिए खड़े होने वाले व्यक्ति बन जाएं। परमेश्वर इन वचनों को समझने में हम में से प्रत्येक की सहायता करे। प्रभु के नाम की महिमा हो।